हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का एक्सरसाइज 2.2। और ये इसके पार्ट 1 और इंट्रोडक्शन वीडियो ऑलरेडी आपका अपलोड कर दी गई है और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज हम डिस्कस करेंगे इसका पार्ट 2 में हमने ऑलरेडी क्वेश्चन 10 तक आपको पार्ट 1 में करा दिया था। पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर 11 जो स्टार्ट होता है, यहाँ पे जो पूछी गई है आपसे, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए आप क्या है कि tan इनवर्स और ब्रैकेट में 2 कॉस और फिर ब्रैकेट आ गया 2 साइन इनवर्स 1/2 ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स क्या हुआ है कि आपने जो क्वेश्चन करे हैं अभी सिर्फ एक इनवर्स के फंक्शन में एक ही फंक्शन होता था। अब यहाँ पे क्या है कि tan इनवर्स एक फंक्शन हो गया, इसके अंदर फंक्शन क्या है आपका आपका वैल्यू कि 2 cos 2 साइन इनवर्स 1/2, और इसी के अंदर cos की वैल्यू, cos का एंगल क्या है 2 साइन इनवर्स 1/2। ये एक तरह से cos का क्या हो जाएगा, एंगल। तो इस सब को सॉल्व करने के लिए देखो हम सबसे पहले कहाँ से शुरुआत करेंगे, अंदर से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि बोर्ड मास वाले पहले हम सवाल लगाते थे, स्मॉल ब्रैकेट से शुरुआत करते थे, फिर ऐसे करते करते हम लार्ज ब्रैकेट तक पहुंचते थे और फिर इस तरह से स्टेप वाइज इसको सॉल्व करते थे। उसी तरह से ये क्वेश्चन भी सॉल्व किया जाएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम जो स्टार्ट करेंगे वो 2 साइन इनवर्स 1/2 फंक्शन को पहले सिंप्लीफाई करा जाएगा। अब इसमें भी हमारा साइन इनवर्स 1/2 फंक्शन जो है इसको सॉल्व करेंगे। जैसे कि देखो यहाँ पे कि साइन इनवर्स 1/2 लिखा हुआ है, तो आपको पता है कि साइन में ये साइन इनवर्स को कैंसिल आउट करने के लिए कि साइन में किसकी वैल्यू 1/2 होती है। तो साइन में 1/2 वैल्यू होती है साइन 30 डिग्री की। तो सबसे पहला स्टेप ये tan इनवर्स 2 cos और 2 साइन इनवर्स 1/2 में साइन इनवर्स तक सब कुछ वैसे ही उतार देंगे। बस इस 1/2 की जगह पे साइन 30 डिग्री यानी कि साइन पाई/6 लिख दिया जाएगा। अगला स्टेप क्या है कि अगला स्टेप हमारा यही कि साइन इनवर्स से साइन कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर साइन इनवर्स से साइन कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमारा क्या होगा 2 और ये पाई/6 क्या होगा, इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा। 2 मल्टीप्लाई, क्योंकि साइन इनवर्स से साइन कैंसिल आउट हो गया, बचा ये हमारा रिजल्ट पाई/6 2 के मल्टीप्लाई में आ जाएगा। जब 2 के मल्टीप्लाई में आ गया तो 2 से 6 को कैंसिल आउट करा जा सकता है, तो 2 3 जा हमारा 6 हो जाता है। तो 2 3 जा 6 अगर हो गया तो ये बन गया पाई/3। अब देखिए आप यहाँ पे इस ब्रैकेट के अंदर, लार्ज ब्रैकेट के अंदर आपका क्या बच गया 2 cos पाई/3। अब आपको पता है कि cos पाई/3 की वैल्यू क्या होती है, तो cos पाई/3 की वैल्यू रख देंगे, cos पाई/3 की जगह पर 1/2 लिख दिया। अब क्या होगा 2 से 2 कैंसिल आउट। जब 2 से 2 हमारा कैंसिल आउट हो गया तो बचेगा 1, और 1 जो होता है वो tan में किसकी वैल्यू होती है, तो tan 45 डिग्री यानी कि tan पाई/4। अब क्या होगा, अगला स्टेप हमारा tan इनवर्स से tan कैंसिल आउट हो जाएगा। जब tan इनवर्स से tan कैंसिल आउट हो जाएगा बचेगा हमारा पाई/4। यही हमारा आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 को समझने के लिए आप पहले ये देखिए सवाल क्या है कि कॉट tan इनवर्स अल्फ़ा प्लस कॉट इनवर्स अल्फ़ा। तो यहाँ पे आपको कुछ दिखाई दे रहा है एक रिलेशन। तो इसको देखो, इसको सॉल्व करने के लिए क्या है कि आप पहले ब्रैकेट वाला सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट के अंदर जो एंगल है कॉट का वो tan इनवर्स अल्फ़ा प्लस कॉट इनवर्स अल्फ़ा है, और आपको पता है कि tan इनवर्स अल्फ़ा प्लस कॉट इनवर्स अल्फ़ा किसके बराबर होता है, कि आपने पीछे फार्मूला पढ़ा है कि tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू किसके बराबर होता है बच्चों, पाई/2 के। तो tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू अगर पाई/2 है तो x का मतलब क्या कि कोई भी आपका सेम चीज़ होना चाहिए। अगर यहाँ पे x है तो यहाँ पे x होना चाहिए, a है तो a होना चाहिए, अल्फ़ा है तो अल्फ़ा होना चाहिए। तो tan इनवर्स अल्फ़ा प्लस कॉट इनवर्स अल्फ़ा जो हमारा है वो किसके बराबर हो जाएगा, पाई/2। अब बन जाएगा ये कॉट पाई/2। कॉट पाई/2 का वैल्यू कितनी होती है, 0। यही हमारा आंसर हो जाएगा। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 13। tan 1/2 ब्रैकेट में साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस बाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस बाई स्क्वायर। तो देखो ये आपने एक्सरसाइज में आपको याद होगा जब हमने इंट्रोडक्शन वीडियो बताई थी तो उसमें फार्मूला लगवाया था कि
टू टेन इनवर्स एक्स के 3 फार्मूले लिखे थे। एक तो टू टेन इनवर्स एक्स का फार्मूला था साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक था कॉस टू टेन इनवर्स एक्स का ही कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और एक फार्मूला था टू टेन इनवर्स एक्स का कि टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखो अगर यहाँ पे साइन इनवर्स यानी कि ये पहला वाला फार्मूला है, तो साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर को लिखा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे x का फंक्शन है तो इसे लिखा जा सकता है टू टेन इनवर्स x। और ये वाला फंक्शन ब्रैकेट वाला ही कि कॉस इनवर्स 1 माइनस बाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस बाई स्क्वायर। तो क्योंकि यहाँ पर x ना होकर बाई है, आपने फार्मूला 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर पढ़ा था, तो वो टू टेन इनवर्स एक्स के बराबर होता था। लेकिन यहाँ पे x की जगह बाई होने की वजह से यहाँ पे ये आपका टू टेन इनवर्स बाई बन जाएगा। अब देखो बाहर क्या है, 1/2 मौजूद है और यहाँ पे दोनों जगह पे 2 आ गया। तो हम इसके लिए अगला स्टेप क्या करेंगे कि इन दोनों का 2 कॉमन ले लेंगे। अगर 2 कॉमन ले लोगे तो ये 2 और ये 2 जो चल रहा था वो कैंसिल आउट हो जाएगा। बचेगा यहाँ पे ये टेन इनवर्स एक्स आ जाएगा, ये प्लस टेन इनवर्स बाई आ जाएगा। अब इस ब्रैकेट को सॉल्व किया जा सकता है। कैसे सॉल्व किया जा सकता है? सिंप्लीफाई किया जा सकता है, सिंप्लीफाई करा जा सकता है, क्योंकि बाहर टेन मौजूद है और हमें इस टेन को टेन इनवर्स से कैंसिल आउट करना है। देखो बच्चों ऐसा नहीं होता कि टेन की इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दें तो टेन चला जाएगा, ऐसा नहीं है। हमें इसको टू टर्म्स से वन टर्म में चेंज करना पड़ेगा। वन टर्म में चेंज करने के लिए क्या करेंगे कि हम यहाँ पे टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स बाई का फार्मूला लगा सकते हैं। और टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स बाई का फार्मूला आपने पढ़ा ही है कि वो बराबर होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस बाई अपॉन 1 माइनस एक्स बाई। ऐसा करने से क्या होगा, ये टू टर्म्स वन टर्म में चेंज होगा और फिर क्या होगा, हमारा टेन से टेन इनवर्स कैंसिल आउट हो जाएगा। बचेगा हमारा एक्स प्लस बाई अपॉन 1 माइनस एक्स बाई, और यही हमारा क्या हो जाएगा, इसमें आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 जो है, इफ साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू 1 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। जैसे कि पीछे आपने 11 से लेके 13 तक जो क्वेश्चंस पढ़े थे उनमें क्या कर रहे थे कि हम प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई कर रहे थे, वैल्यू फाइंड आउट कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे क्या करना है कि आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करना है, सवाल की वैल्यू नहीं निकालनी, x की वैल्यू निकालनी। तो x की वैल्यू निकालने के लिए देखो यहाँ पे साइन में अंदर में एंगल है, इक्वल टू 1 लिखा हुआ है। तो आपको पता है कि हम यहाँ पे एक कंपैरिजन कर सकते हैं। अगले स्टेप में कंपैरिजन किसकी करते हैं कि 1 जो यहाँ पे लिखा हुआ है 1 भी साइन में किसी की वैल्यू होती है, और साइन में 1 वैल्यू किसकी होती है, साइन 90 डिग्री की। तो इसलिए हमने बस इसमें ये क्वेश्चन LHS ऐसे ही उतार दी और 1 की जगह पे लिख दिया साइन 90 डिग्री, क्योंकि ये इक्वेशन है तो हमें इसमें LHS RHS वाला कोई झंझट नहीं, इसमें पूरा क्वेश्चन लेके चलना पड़ेगा। अब आपकी तरफ यहाँ पे साइन में ये एंगल, साइन में ये एंगल। 10th में इस तरह के सवाल करते थे जब, या फिर लॉग में समथिंग होती है, इक्वल टू लॉग में समथिंग है, या साइन में समथिंग है, साइन में समथिंग है। तो यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट क्या लगेगा कि आप कंपेयर कर सकते हो कि कंपेयरिंग बोथ साइड। तो कंपेयर करोगे तो साइन का इधर एंगल और इधर साइन का एंगल जो है वो आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो ये वाला कॉन्सेप्ट लगा दी, या तो ऑन कंपेयरिंग लिख दीजिए या फिर लीविंग साइन लिख दिया। हमने यहाँ पे लीविंग साइन लिख दिया, आप ऑन कंपेयरिंग भी लिख सकते हैं। तो साइन एक तरह से क्या कर दिया, लीव कर दिया। तो साइन अगर लीव कर दिया तो इसका एंगल ये वाला और इसका एंगल ये π/2, दोनों क्या कर देंगे, उतार देंगे। इसका ये LHS में आ जाएगा, इसका ये RHS में आ जाएगा। अब अगला स्टेप क्या था कि हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम देखो सिंपली क्या कर रहे हैं यहाँ पे कि कॉस इनवर्स x को RHS में भेज देना है। RHS में क्यों भेज दे रहे हैं, क्योंकि RHS में अगर कॉस इनवर्स x को π/2 के माइनस में भेज दिया, क्योंकि RHS में जाके कॉस इनवर्स x RHS में हो जाएगा। तो ऐसा करने से क्या होगा, यहाँ पे भी एक फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। फार्मूला क्या अप्लाई हो जाएगा कि हमने अगर कॉस इनवर्स x को RHS में भेजना है तो साइन इनवर्स 1/5 LHS में रुक जाएगा और RHS में बन जाएगा π/2 माइनस कॉस इनवर्स x, क्योंकि ये RHS में आ गया। अब आपने जो पीछे फार्मूले पढ़े थे, इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 है। तो इसी तरह से अगर हम कॉस इनवर्स x को RHS में भेज दें तो π/2 माइनस कॉस इनवर्स x हो जाएगा, और π/2 माइनस कॉस इनवर्स x जो हमारा निकल के आएगा वो हो जाएगा साइन इनवर्स x के। इसी तरह से
ये वाला स्टेप अगर हम करेंगे π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स की जगह पे हमने लिख दिया साइन इनवर्स एक्स। अब आप यहाँ पे एक चीज़ नोट करिए कि LHS में भी साइन इनवर्स का टर्म है और RHS में भी साइन इनवर्स का टर्म है। तो वही ऑन कंपेयरिंग या ऑन लीविंग, कंपेयर या लीव करने पे क्या होगा कि आपका जो साइन इनवर्स के इनटू में जो प्रिंसिपल वैल्यू है और इधर साइन इनवर्स के इनवर्स इनटू में जो प्रिंसिपल वैल्यू है ये x और ये 1/5 ये क्या हो जाएंगे इक्वल। और यही हमारा क्या है आंसर हो गया, क्योंकि आपसे इस क्वेश्चन में x की वैल्यू ही पूछी थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 जो है हमारा वो भी हमारा वैल्यू निकालने वाला है, x की वैल्यू निकालने वाला। तो यहाँ पे देखो इसको सॉल्व करने के लिए कि tan इनवर्स x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 प्लस tan इनवर्स x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 इक्वल टू π/4 लिखा है। और x की वैल्यू कैसे निकाली जाएगी, जब ये इस tan इनवर्स को आप गायब करोगे तभी तो x की वैल्यू निकलेगी। और tan इनवर्स की गायब कैसे करेंगे कि यहाँ पे tan इनवर्स समथिंग प्लस tan इनवर्स समथिंग, तो आपने tan इनवर्स समथिंग प्लस tan इनवर्स समथिंग का फार्मूला पीछे पढ़ा है। फार्मूला क्या पढ़ा है कि tan इनवर्स x प्लस वाई बोल लो या फिर tan इनवर्स a प्लस बी का फार्मूला बोल लो, बात एक ही है। तो अगर हम यहाँ पे tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का फार्मूला लगाते हैं तो वो इक्वल हो जाएगा tan इनवर्स a प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी। ऐसा करने से क्या होगा कि हमारा जो a है वो एक तरह से ये हो गया और इधर वाला जो ये है b की काम करेगा। तो एक तरह से क्या आ जाएगा, ये जो a प्लस बी बन जाएगा क्या tan इनवर्स a प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी। तो हमने क्या कर दिया सिंपली कि दो बार tan इनवर्स की जगह पे एक बार tan इनवर्स हो जाएगा, इक्वल टू में आ जाएगा a प्लस बी यानी कि x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 प्लस x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 अपॉन 1 माइनस ए बी यानी कि x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई x प्लस 1 इंटू x प्लस 2 इक्वल टू π/4। अब देखो यहाँ पे π/4 भी आपका एक तरह से जाना समझा हुआ एक एंगल है जो tan के साथ एक रिलेशन बनाता है, क्योंकि हमें x की वैल्यू निकालनी थी। तो इस tan इनवर्स को आपको हटाना पड़ेगा। tan इनवर्स को हटाने के लिए बच्चों हम क्या करेंगे कि tan इनवर्स को राइट हैंड साइड में भेज देंगे। अगर tan इनवर्स राइट हैंड साइड में जाएगा तो इसका क्या होगा, इनवर्स हट जाएगा, tan π/4 इसको पढ़ा जाएगा। जब tan π/4 पढ़ा जाएगा, क्योंकि आपको tan π/4 की वैल्यू पता है। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पे जो बच गया था ये हम इसको सिंपलीफाई कर लेंगे। सिंपलीफाई करने के लिए बस जनरली क्या करेंगे हम कि x माइनस 2 एक्स प्लस 2 का पहले एलसीएम ले लोगे, एलसीएम लोगे तो वो इनटू में आ जाएंगे और ये x प्लस 2 एक्स माइनस 1 के इनटू में पहुँचेगा और ये x माइनस 2 एक्स प्लस 1 के इनटू में पहुँचेगा। फिर ये अपॉन में जो चल रहा था, अपॉन में तो यहाँ पे 1 माइनस ये था सिस्टम पूरा, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में x माइनस 2 एक्स प्लस 2 यहाँ पे मौजूद है, यही क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा। और यही एलसीएम जो हो गया हमारा वो 1 के इनटू में पहुँच जाए, 1 की जगह पे पहुँच जाएगा। माइनस में यही x माइनस 1 एक्स प्लस 1 ऐसे उतार दिया और इक्वल टू में लिख दिया हमने tan π/4 जो tan इनवर्स हमने ट्रांसपोज करा था इस वजह से। अब क्या होगा कि हम इसमें सिंपलीफाई करें मल्टीप्लाई वगैरह करके, तो ब्रैकेट्स को अगर ओपन करा जाए उससे पहले क्या देखो कि ये x माइनस 2 एक्स प्लस 2 ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा सेम होने की वजह से। आगे क्या करेंगे, हम इन ब्रैकेट्स को पहले मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई ब्रैकेट्स की कैसे करते हैं कि पहले नंबर इस x की इससे मल्टीप्लाई, फिर x की 2 से मल्टीप्लाई, इसी तरह से इस 1 की पहले फिर x से मल्टीप्लाई, फिर 1 की 2 से मल्टीप्लाई, यानी कि -1 की बात हो रही है यहाँ पे। तो इस तरह से अगर इन ब्रैकेट्स को खोला जाएगा तो x की मल्टीप्लाई x से अगर करोगे तो आ जाएगा x²। फिर हम कर रहे हैं यहाँ पे -1 की x से, तो -1 की अगर x से करोगे तो आ जाएगा -x। फिर 2 की अगर x से करेंगे तो आएगा प्लस का 2x। फिर 2 की अगर -1 से करेंगे तो आएगा -2। इसी तरह से इस ब्रैकेट को खोल लेंगे। तो इस ब्रैकेट को अगर खोल लिया गया और नीचे भी देखो क्या होगा, x माइनस 2 एक्स प्लस 2 की मल्टीप्लाई, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फार्मूला लग जाएगा, तो a² माइनस बी² यानी कि b² यानी 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। ऐसे यहाँ पे भी a माइनस बी इंटू ए प्लस बी लग जाएगा। अगर ये लगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तब भी यहाँ पे क्या आ जाएगा x² माइनस 1। बाहर माइनस मौजूद था इसलिए यहाँ पे ब्रैकेट लगा दिया। अब क्या होगा कि देखो यहाँ पे ये प्लस का x था, ये माइनस का x था, ये कैंसिल आउट। ये प्लस का 2x है, ये माइनस का 2x है, ये भी कैंसिल आउट। अब -2 तो कैंसिल आउट नहीं होते हैं, ये एडिशन हो जाएगा कि -2 हो जाएगा -4, x² और x² ऐड होकर हो जाएगा 2x²। और नीचे क्या होगा कि ये वाला बाहर माइनस होने की वजह से ये -x² समझा जाएगा और ये प्लस का x² ये कैंसिल आउट हो गया, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस।
तो -4 + 1 हो जाएगा, हमने यहाँ पे लिख दिया -4 + 1, और RHS में हमारा 10π/4 की वैल्यू 1 ही चल रहा था। -4 + 1 कितना हो जाता है बच्चों? -3। इस -3 की 1 से मल्टीप्लाई -3, 2x² - 4 ऐसे ही उतार दिया। फिर क्या करेंगे, -4 को RHS में ट्रांसपोज कर देंगे। तो अगर -4 को RHS में ट्रांसपोज करा तो ये RHS में जाके प्लस का हो जाएगा। प्लस का अगर 4 हो गया तो 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो हमारा आ जाएगा 1। और ये जो हमें x की वैल्यू निकालने के लिए इस 2 को हटाएंगे, 2 जो है वो 1 के अपॉन में जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई की वजह से। अब x की वैल्यू अगर आप निकालोगे तो वो आ जाएगी हमारी ±1/√2 स्क्वायर रूट लेने पे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 में भी क्या करना है, अब आपको x की वैल्यू नहीं निकालनी है, इस सवाल की वैल्यू निकालनी है, यानी कि एक तरह से इसको सिंप्लीफाई करना। तो इसमें इसकी वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करोगे कि साइन इनवर्स से साइन कैंसिल आउट कर दोगे सेम होने की वजह से? बिल्कुल नहीं, यहाँ पे ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बताया था हमने बच्चों के π/3 का मतलब होता है 60 डिग्री, और 60 की 2 से मल्टीप्लाई 120 डिग्री। और ये जो है प्रिंसिपल वैल्यू साइन इनवर्स में नहीं होती है। साइन इनवर्स में प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है? -π/2 से +π/2 तक, यानी कि -90 से +90 तक ही आपके साइन इनवर्स का आंसर आना चाहिए, यानी कि प्रिंसिपल वैल्यू होनी चाहिए। इसके लिए क्या करा जाएगा कि इस सवाल को मैनिपुलेट करा जाएगा। मैनिपुलेट कैसे करा जाएगा कि ये 120 डिग्री है, 120 डिग्री को लिखा जा सकता है π-π/3, यानी कि 180 - 60 डिग्री, क्योंकि पाई में से अगर π/3 सब्ट्रैक्ट करोगे आप तो 2π/3 ही मिलेगा। तो उसके बाद क्या होगा कि अभी हमने क्या करा, सिर्फ एंगल को चेंज करा, π-π/3 लिख दिया 2π/3 की जगह पे। अब आप इसमें साइन 180 - थीटा का फार्मूला लगा दो कि साइन 180 - थीटा बराबर किसके होता है? प्लस का साइन थीटा। तो ऐसा करने से क्या होगा कि साइन π/3 आ गया। अब क्या होगा कि साइन इनवर्स से साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा हमारा π/3, तो इसलिए π/3 यहाँ पे लिख दिया गया। यही हमारा। बाहर बहुत ही बढ़िया बारिश शुरू हो गई। अब बारिश में पढ़ाई का मज़ा ही कुछ और होता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 देखो क्या है। इस क्वेश्चन नंबर 16 की तरह ही है। तो tan इनवर्स tan 3π/4 लिखा हुआ। tan इनवर्स से tan कैंसिल आउट नहीं होगा। फिर से यहाँ पे भी आंखें खोल के देखना है कि 3π/4 जो है वो आपका tan में आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि tan में भी आंसर जो होता है इसमें -π/2 से +π/2 होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, ओपन इंटरवल होता है, यानी इसके बीच में ही होगा, ना ही -π/2 होगा ना ही +π/2 होगा आंसर। तो इसके बीच में ही होगा, ये आपको रेंज याद होगी। तो ऐसा करने के लिए इस 3π/4 का मतलब होता है कि π/4 का मतलब होता है 45 3 जा 135। 135 को आप 3π/4 को लिखा जा सकता है π - π/4, यानी 180 - 45। 180 - 45 का इसमें आप फार्मूला लगा दोगे तो tan 180 - थीटा बराबर हो जाता है माइनस का tan थीटा, क्योंकि आपको पता है कि इसका आंसर जो होता है माइनस से लेके प्लस तक होता है। तो ये माइनस हटाने के लिए आप क्या करोगे, इसको -90 का मतलब क्या होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट, इसको आप फोर्थ क्वाड्रेंट में भेज सकते हो। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव चीज़ें होती हैं, ये माइनस का आ रहा था। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में भेजने के लिए आपने फार्मूला पढ़ा था कि tan - थीटा बराबर होता है माइनस का tan थीटा, लेकिन यहाँ पे माइनस का tan थीटा मौजूद है, RHS मौजूद है, तो इसे -tan थीटा को आप लिख सकते हो tan - थीटा। इस वजह से यहाँ पे लिख दिया जाएगा tan - π/4। अब tan इनवर्स से tan कैंसिल आउट कर सकते हो, माइनस का π/4 बचा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 जो है बच्चों वो क्या है, tan sin इनवर्स 3/5 प्लस cot इनवर्स 3/2। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आप क्या करोगे कि इस ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करोगे। बाहर tan मौजूद है तो अंदर भी आपको फार्मूला 2 टर्म्स को जोड़कर एक टर्म बनाना विद द हेल्प ऑफ फार्मूलाज।
तो ऐसा करने के लिए आपने जैसे साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स का या बाई का फार्मूला तो नहीं पढ़ा, लेकिन आपने टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स बाई का फार्मूला पढ़ा है। तो टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स बाई का फार्मूला लगाने के लिए यहाँ पे क्या करोगे कि आप इन दोनों को टेन इनवर्स में चेंज कर दोगे। टेन इनवर्स में चेंज करने का तरीका मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जैसे साइन इनवर्स मौजूद है, तो साइन इनवर्स 3/5 को टेन इनवर्स में चेंज करने के लिए क्या करोगे कि आपको पता है साइन का फार्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। तो एक तरह से परपेंडिकुलर हमारा यहाँ हो जाएगा 3 और हाइपो हो जाएगा 5। अब इसमें आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, तो पाइथागोरस थ्योरम से आप अगर बेस की वैल्यू निकालोगे, पाइथागोरस थ्योरम से बेस की वैल्यू क्या आएगी 4, क्योंकि 3 4 5 क्या होता है पाइथागोरस इंटरप्लेट। तो बेसिकली हमारा बेस जो है एक तरह से 4 ही हो जाएगा। अब 10 में चेंज करना था, 10 का फार्मूला क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और परपेंडिकुलर हमारा क्या था 3 और बेस कितना था 4। इसी वजह से यहाँ पे क्या आ गया टेन इनवर्स 3/4, यानी कि साइन इनवर्स 3/5 जो होता है वो टेन इनवर्स 3/4 के इक्वल होता है। इस तरह से हमारा साइन इनवर्स 3/5 जो है टेन इनवर्स में चेंज हो गया। अब कॉट इनवर्स को टेन इनवर्स में चेंज कैसे करें, एक तो आप यही परपेंडिकुलर बेस वाले तरीके से कर सकते हो, क्योंकि इसमें तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है और 10 में आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। आप तो डायरेक्ट भी कर सकते हो कि 3/2 को 2/3 लिख दिया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस अपॉन परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन बेस बन गया। और चाहें तो ये कॉन्सेप्ट भी लगा सकते हैं कि कॉट का रेसिप्रोकल आपने टेन इनवर्स पढ़ा है, तो अगर 3/2 का रेसिप्रोकल करेंगे तो आपको 2/3 मिलेगा, यही क्या होगा टेन इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। इन दोनों को आप सब्सटीट्यूट कर दोगे, जहाँ पे ब्रैकेट था जो क्वेश्चन था वहीं पे पुट कर देंगे। टेन इनवर्स 3 साइन इनवर्स 3/5 की जगह पे लिख दोगे आप टेन इनवर्स 3/4, और कॉट इनवर्स 3/2 की जगह पे लिख दोगे टेन इनवर्स 2/3, ये रेसिप्रोकल की वजह से। अब यहाँ पे आप टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स बाई का फार्मूला लगा सकते हैं, तो एक तरह से ये एक्स हो जाएगा और इधर वाला बाई हो जाएगा, ठीक है। तो अगर ऐसा लगाएंगे तो टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स बाई का फार्मूला क्या होता है, टेन इनवर्स एक्स प्लस बाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू बाई। अब इसको क्या करना, देखो 10 से तो 10 चला जाएगा, बचेगी ये वैल्यू, इस वैल्यू को ही हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो सिंप्लीफाई कैसे करोगे कि पहले 4 और 3 का एलसीएम ले लिया, तो हमारा 12 आ गया, 3 3 जा 9 हो जाएगा, 4 2 जा 8 हो जाएगा, और यहाँ पे फिर 3 जा 12 जो है एलसीएम लेने पे 12 एलसीएम हो गया मान लो के, और 12 जो है 1 की जगह पे पहुँचेगा, 3 2 जा 6 आ जाएगा, और ये 12 से 12 कैंसिल आउट हो जाएंगे, 9 और 8 एडिशन हो जाएगा 17, 12 में से 6 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 6। तो यही हमारा आंसर हो गया। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 जो है वो क्या है कि कॉस इनवर्स कॉस 7π/6 है। ये भी एक तरह से जो आपने पीछे साइन इनवर्स वाला और टेन इनवर्स वाले सवाल लगाए थे उन्हीं की तरह से है। अब देखते हैं इसमें क्या अलग है कि पहले आप इस ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करोगे कि वैसे तो कॉस से कॉस कैंसिल आउट हो जाता, लेकिन यहाँ पे 7π/6 है। π/6 का मतलब होता है 30, और 30 की 7 से मल्टीप्लाई 210 डिग्री। 210 डिग्री जो होता है वो कॉस का प्रिंसिपल वैल्यू नहीं होती है। कॉस की प्रिंसिपल वैल्यू 0 से 180 डिग्री तक लाई करती है। इस वजह से क्या करा जाएगा कि आप इस 210 डिग्री को यानी 7π/6 को ब्रेक करोगे। ब्रेक कैसे करोगे कि 7π/6 को लिखा जा सकता है, क्योंकि 6 से डिवाइड करो 6 बन जा, ये भी कॉन्सेप्ट लगाया जाता है इनको सॉल्व करने में कि 6 बन जा, इसलिए सिर्फ 1 पाई आएगा। पाई प्लस π/6, 7π/6 को लिखा जा सकता है पाई प्लस π/6, क्योंकि इसको सिंप्लीफाई करके आप एलसीएम लेके अगर करोगे तो यही निकल के आएगा। तो अभी हमने क्या कर दिया, इसको ब्रेक करके पाई प्लस π/6 लिख दिया। अब इसमें cos 180 प्लस थीटा का फार्मूला लगा दोगे, तो आपको याद होगा कि cos 180 प्लस थीटा, यानी कि cos 180 प्लस थीटा का मतलब क्या है, थर्ड क्वाड्रेंट, और 180 पे फंक्शन चेंज भी नहीं होता। cos फंक्शन क्या बन जाएगा आपका, माइनस का cos थीटा, यानी cos तो चेंज भी नहीं होगा, और थर्ड क्वाड्रेंट में cos होता है नेगेटिव, इसलिए यहाँ पे आ गया। और थीटा कौन है हमारा, यहाँ पे π/6, इस वजह से आ जाएगा माइनस का cos π/6। अब अगला काम क्या है कि इस माइनस को हटाना। इस माइनस को कैसे हटाया जाएगा, क्योंकि माइनस में आंसर तो नहीं होता, प्रिंसिपल वैल्यू 0 से 180 डिग्री तक होती है। इसके लिए क्या करेंगे कि हम माइनस को हटाएंगे। माइनस को हटाने के लिए देखो सबसे आसान तरीका क्या, मैंने आपको फार्मूले में बताया था कि cos इनवर्स माइनस एक्स जो होता है वो
पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स के बराबर होता है। अब देखो यहाँ पे एक्स कौन है, ये पूरा एक्स है, तो पूरा क्या है एक्स, कॉस इनवर्स माइनस में एक्स, तो ऐसा करने से ये जो माइनस हटेगा, तो जब ये माइनस हटता है तो क्या आता है, पाई आता है, माइनस आता है, माइनस में कॉस इनवर्स एक्स, इस वजह से क्या होगा कि पाई आ जाएगा अपने पास अपने आप से, और ये माइनस यहाँ पे आ गया, और कॉस इनवर्स ये वाला इधर आ गया, ये कॉस पाई बाई 6 ऐसे आ गया। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे कि कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल आउट करा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे पाई बाई 6 मौजूद है, तो और ये बाहर पाई है, तो पाई माइनस पाई बाई 6, अब इसको सिंपलीफाई कर लोगे, सब्ट्रैक्ट कर लोगे, भाई आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे 5 पाई बाई 6 हमारा आंसर हो जाएगा, और ऑप्शन बी जो है इसमें करेक्ट है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये एक्सरसाइज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20। इस क्वेश्चन नंबर 20 में क्या करना है, साइन और ब्रैकेट में पाई बाई 3 माइनस साइन इनवर्स माइनस 1/2 है, इसको सॉल्व करना है, इसकी वैल्यू पूछी गई, ऑप्शनल है, तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। तो इसमें क्या करेंगे, हम साइन की जगह पे साइन लिख दीजिए, इस ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए देखिए साइन इनवर्स के अंदर भी एक ब्रैकेट है, तो आपने जब पढ़ा है कि साइन इनवर्स में माइनस में समथिंग अगर कुछ आती है, तो हम सबसे पहले काम क्या करवाया हमने आपको कि उसका माइनस हटवाया। तो माइनस हटवाने के लिए कि आपने पढ़ा है कि साइन इनवर्स माइनस एक्स जो होता है वो माइनस साइन इनवर्स एक्स होता है, यानी कि इसका माइनस जो है वो बाहर आ जाएगा, ये माइनस अगर बाहर आएगा तो माइनस माइनस हमारा हो जाएगा प्लस, पाई बाई 3 ऐसे उतार दिया था, साइन भी ऐसे उतार दिया था, साइन इनवर्स भी ऐसे उतार दिया, ये आ गया 1/2, बस माइनस में हमने इस स्टेप में हटाया है। अगले स्टेप में देखो क्या करेंगे कि हम 1/2 की जगह पे साइन में किसकी वैल्यू होती है वो सब्सटीट्यूट करेंगे, तो आपको याद आएगा कि साइन 30 डिग्री, यानी कि साइन पाई बाई 6 की वैल्यू होती है, तो इस 1/2 की जगह पे क्या लग दोगे, पाई बाई 6, नहीं साइन पाई बाई 6, इस वजह से यहाँ पे लिख दिया जाएगा साइन पाई बाई 6। अगला स्टेप देखो क्या है कि साइन इनवर्स से साइन आप हटा दोगे, तो साइन इनवर्स से साइन अगर हटेगा तो सिर्फ पाई बाई 6 बच जाएगा, और ये पाई बाई 3 के एडिशन में आ जाएगा। अब चाहे तो इसे एलसीएम लेके सिंप्लीफाई कर लो, और चाहे तो एक यहाँ पे लॉजिक लगा लो, लॉजिक क्या लग जाएगा कि पाई बाई 3 का मतलब होता है 60 डिग्री, और पाई बाई 6 का मतलब होता है 30 डिग्री, और 60 प्लस 30 अगर ऐड होगा तो कितना बन जाएगा 90 डिग्री, और 90 डिग्री को बोला जाता है पाई बाई 2, और साइन पाई बाई 2 की वैल्यू क्या होती है 1, तो ये हमारा इस तरह से डी ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। नोट कर लिए इसको, और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए क्या है कि tan इनवर्स √3 माइनस कॉट इनवर्स माइनस में √3 इज़ इक्वल टू, इसमें भी इसकी वैल्यू पूछी है। तो अब देखो यहाँ पे हमने ये क्वेश्चन जैसे कि देखा जाए तो पिछले एक्सरसाइज का ही है, तो यहाँ पे आप tan इनवर्स √3 पॉजिटिव, यहाँ पे क्या माइनस नेगेटिव, तो हमने सबसे आपसे पहले काम क्या करवाया, पहले आपसे माइनस का सिंबल हटवाया, तो माइनस का सिंबल अगर कॉट इनवर्स का हटाओगे तो आपने कॉट के लिए फार्मूला क्या पढ़ा है कि कॉट इनवर्स का अगर माइनस हटेगा तो वो बराबर होता है कॉट इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, इस वजह से इसकी जगह पे लिख दोगे पाई माइनस कॉट इनवर्स √3, माइनस आपका बाहर आने से यहाँ पे पाई आ जाएगा, पाई माइनस कॉट इनवर्स √3। अगला स्टेप क्या है कि ये ब्रैकेट में जो माइनस मौजूद है इसकी अंदर मल्टीप्लाई कर दो, साथ में √3 की जगह पे आपको tan में जो वैल्यू पड़ी है आपने वो पुट करो, कॉट में जो वैल्यू पड़ी है वो पुट करो। तो अगर ऐसा करेंगे तो क्या होगा कि √3 की जगह पे लिखा जा सकता है tan पाई बाई 3 एंड tan 60 की वैल्यू √3 होती है, और ये माइनस की अगर मल्टीप्लाई होगी तो माइनस पाई, इस माइनस की अगर इस माइनस से मल्टीप्लाई होगी तो प्लस, कॉट इनवर्स √3 की जगह पे लिख दिया जाएगा कॉट 30 डिग्री, क्योंकि कॉट 30 की वैल्यू √3 होती है। अब क्या होगा कि ये tan इनवर्स से tan कैंसिल आउट, इसलिए पाई बाई 3 आ गया, और ये माइनस का पाई आ जाएगा, और क्या होगा कि कॉट इनवर्स से कॉट कैंसिल आउट, तो ये पाई बाई 6 आ जाएगा। अब अगला स्टेप क्या है कि हम इसको सिंप्लीफाई करें, सिंप्लीफाई करने के लिए हमें यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा, तो 3 और 6 का एलसीएम हमारा हो जाएगा 6, 3 2 जा 6 होता है इसलिए इसके 2 मल्टीप्लाई में पहुँच जाएगा, तो 2 पाई बन गया, और 1 6 जा होता है इसलिए माइनस का 6 पाई आएगा, 6 बन जा होता है इसलिए सिर्फ पाई रहेगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम प्लस प्लस वाले जोड़ दे रहे हैं, 2 पाई और पाई जुड़ गया तो कितना बन जाएगा 3 पाई, और 3 पाई में हम क्या करेंगे 6 पाई सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 3 पाई में अगर 6 पाई सब्ट्रैक्ट करोगे तो हमारा बचेगा माइनस का 3 पाई, क्योंकि छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू घटाओगे तो माइनस में आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा 6,
अब यहाँ पे 3 और 6 को कैंसिल आउट करा जा सकता है कि 3 बन जा 3 और 3 2 जा 6, बचेगा माइनस में π/2। यही हमारा आंसर हो गया, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। तो ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए, और बाकी आपको बढ़िया बढ़िया वीडियोस मिलती रहेंगी। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखने के लिए शुक्रिया, थैंक यू।